हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना स्टडी क्लासेस। मैं आपकी दोस्त वंदना। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गाइज आर गुड। तो आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सालसेट द्वीप कहाँ पर स्थित है। आज के जो क्वेश्चन है मैं लेके आई हूँ, ये एसएसटी में ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, यानी भूगोल से क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने आप को चेक कीजिएगा कि आपके कितने आंसर सही हैं, और साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, सालसेट द्वीप का स्थित है। सालसेट द्वीप है ये कहाँ पे स्थित है? मुंबई में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, रीट, यूपी टेट, सी टेट, सभी में ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि ज्योग्राफी से, इंडिया की ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते ही हैं कि बंदरगाह कहाँ पर हैं, दर्रे कहाँ, ये दर्रा कहाँ स्थित है, या ये द्वीप कहाँ स्थित है, इस टाइप से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, 10 से 15 मिनट की वीडियो होने वाली है और बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो सालसेट द्वीप कहाँ स्थित है? फर्स्ट क्वेश्चन है मुंबई में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नावाशोवा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? नावाशोवा, देखिए इसी का नाम नावाशोवा है और इसी का जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? चेन्नई में, मुंबई में, पश्चिम बंगाल में या केरल में? तो मैं बता दूं आपको, ये जो है पूरा एकदम कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम मीन्स मैन मेड है ये पूरा, और ये इंडिया में सबसे हाईटेक टेक्नोलॉजी का बंदरगाह है, पोर्ट है। तो कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है ये है मुंबई में ही स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? व्हीलर द्वीप है ये, द्वीप मीन्स आइलैंड, ये किसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? पहले इसका नाम व्हीलर द्वीप था और अभी इसका नाम क्या रखा गया है? श्रीहरिकोटा द्वीप, सुभाष चंद्र बोस, एपीजे अब्दुल कलाम या कालीकट द्वीप? तो इसका जो सही ना, इसका व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। राइट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। फिर है आलिया बेट और खलिया बेट, इसे खड़िया बेट भी कहते हैं। आलिया बेट व खड़िया बेट द्वीप कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ स्थित है? दो द्वीप तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, केरल में या गुजरात में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आलिया बेट व खलिया बेट द्वीप जो है ये है गुजरात में स्थित है। ये वीडियो जो है सेकंड लेवल के लिए नहीं, फर्स्ट लेवल में ईवीएस में भी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही जाता है। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है यूपी टेट में भी, रीट में भी एग्जाम ये क्वेश्चन। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में या केरल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप माजुली। ध्यान रखिएगा, देखिए एशिया का मतलब एशिया कॉन्टिनेंट में का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली। और ये किस नदी पर बना हुआ है? एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये वर्ल्ड में एक ही द्वीप ऐसा है जो नदी पर बना हुआ है। किस पर है? गंगा, यमुना, सिंधु या ब्रह्मपुत्र? तो ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर, ध्यान रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप किस राज्य में है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भारत के असम में है, ध्यान रखिएगा। भारत के असम में ये द्वीप बना हुआ है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करने वाली श्रेणी कौन सी है? उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में को पृथक करने वाली श्रेणी कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, विंध्यन पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, इनमें से कोई नहीं? तो ये ध्यान रखिएगा, इसका ये है विंध्यन पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी या सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, जूनागढ़, कलसूबाई या दोदा बेटा? सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धूपगढ़, ये ध्यान रखिएगा। आज के जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और उनका लेवल बहुत अच्छा है क्वेश्चन का, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इलायची या कार्डमम की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? इलायची या कार्डमम, इलायची की पहाड़ियाँ बोलते हैं, कार्डमम की पहाड़ी में बोलते हैं इनको। ये कहाँ स्थित हैं? कर्नाटक में, केरल में, महाराष्ट्र में या उड़ीसा में? तो ये जो हैं ये पहाड़ियाँ स्थित हैं, 9 का आंसर हो जाएगा केरल में स्थित है ये।
नेक्स्ट है पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट का मिलन कौन सी पहाड़ी में होता है। मतलब पश्चिमी घाट भारत के, ध्यान रखिएगा मैप में इस साइड जो चलता है महाराष्ट्र गुजरात से लेके, ये पश्चिमी घाट है। उधर पश्चिम बंगाल से जो चलता है ये पूर्वी घाट होता है। ये पूर्वी घाट होता है और ये पश्चिमी घाट होता है। तो इनका यहाँ बीच में मिलन होता है। तो यहाँ कौन सी पहाड़ियाँ, ये पूछा गया है। इस तरह से होता है ये यहाँ से। तो यहाँ बीच में पहाड़ियाँ हैं जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है। तो यहाँ कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ या कैमूर की पहाड़ियाँ। तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये ध्यान रखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊँची, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊँची चोटी, जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ की सबसे ऊँची चोटी या दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ध्यान रखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊँची चोटी पूछा जाए या दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊँची चोटी पूछा जाए तो कौन सी होगी? अनाईमुद्री, कलसूबाई, दोदा बेटा या कुद्रेमुख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोदा बेटा। लेकिन अगर आपसे दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी पूछी जाए, दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी पूछी जाए तो वो कौन सी होगी? वो होगी अनाईमुड़ी। और अनाईमुड़ी अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। ये ध्यान रखिएगा। ये 2 पॉइंट हैं, 2 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो भी दोदा बेटा होगा, और दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी पूछा जाए तो भी दोदा बेटा ही होगा इसका सही आंसर। लेकिन अगर आपसे दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी पूछा जाए तो वो होगी अनाईमुड़ी। ये ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोदा बेटा। नेक्स्ट है महादेव की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? महादेव की पहाड़ियाँ पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। तो महादेव की जो पहाड़ियाँ हैं ये स्थित हैं मध्य प्रदेश में। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सी नदियाँ ज्वारदन्मुख या एस्चुरी का निर्माण करती हैं? ध्यान रखिएगा, जो नदियाँ होती हैं, जितनी भी नदियाँ होती हैं या तो वो ज्वारदन्मुख बनाती हैं या फिर डेल्टा बनाती हैं। तो जितनी भी नदियाँ, ये देखिए भारत, एक सेकेंड, देखिए ये भारत का पश्चिमी क्षेत्र है। यहाँ पे जो है अरब सागर है और ये पूर्वी एरिया है। यहाँ पे जो है बंगाल की खाड़ी है। तो जितनी भी नदियाँ यहाँ गिरती हैं ये सारी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, कावेरी हो, कृष्णा हो, महानदी हो, ये सारी नदियाँ यहाँ गिरती हैं पूर्वी। जितनी भी नदियाँ पूर्व साइड में यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। और जो नदियाँ इधर गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, पश्चिम में जाती हैं, तो वो बनाती हैं ज्वारदन्मुख या एस्चुरी। ये ध्यान रखिएगा। तो ज्वारदन्मुख मुख्यतः 2 ही नदियाँ बनाती हैं जो पश्चिम में गिरती हैं। एक होती है कौन सी? एक होती है नर्मदा और एक है ताप्ती। ठीक है फ्रेंड्स, जो पश्चिम में गिरती हैं। 2 नदियाँ हैं जो पूर्व से चल के पश्चिम की ओर पश्चिम में जाके गिरती हैं। ये होती हैं नर्मदा और ताप्ती। और ये क्या बनाती हैं? ज्वारदन्मुख या एस्चुरी बनाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। फिर है गारो, खासी व जयंतिया की पहाड़ियाँ किस पठार में स्थित हैं? गारो, खासी व जयंतिया की पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, शिलोंग का पठार या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गारो, खासी व जयंतिया की पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है, सभी जानते हैं ये मेघालय में स्थित हैं ये। तो मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। तो ये शिलोंग का पठार है। ध्यान रखिएगा, अगर मेघालय का पठार ना दिया हो आंसर में तो शिलोंग का पठार दिया हो अगर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिलोंग का पठार। क्योंकि जो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, वहीं उसी पठार में ये पहाड़ियाँ स्थित हैं। फिर है पंचशीर घाटी कहाँ स्थित है? पंचशीर घाटी ये कहाँ स्थित है? भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या नेपाल में? तो पंचशीर घाटी स्थित है अफगानिस्तान में। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मिश्मी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मिश्मी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में या मिजोरम में? तो 16 का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। मिश्मी की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा या दर्रे स्थित है? ध्यान, क्वेश्चन है ये, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा या दर्रे स्थित है? दिफू दर्रा, यांग, याप दर्रा, बोमडिला दर्रा या उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में ये जो है तीनों ही दर्रे स्थित हैं, दिफू, बोमडिला और यांग राप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट है जेलेपला दर्रा कौन सी घाटी से होकर गुजरता है, जाने का मार्ग है। जेलेपला दर्रा जो है कौन सी घाटी से होकर जाने का मार्ग है, चुम्बी घाटी, स्पीति घाटी, नुब्रा घाटी या कांगड़ा घाटी। जेलेपला दर्रा है कहाँ पे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जेलेपला दर्रा कहाँ पे स्थित है, ठीक है। और इसका जाने का मार्ग पूछा है इसने, कौन सी घाटी से होकर जाता है जेलेपला दर्रा, तो 18 का सही आंसर हो जाएगा चुम्बी घाटी से। जेलेपला दर्रा है कहाँ पे, किस राज्य में है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये, ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर या किस राज्य से। अगर राज्य पूछ लिया जाए तो बताइए, मैं बता देती हूँ आपको, राज्य है अरुणाचल प्रदेश से। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत से होकर अरुणाचल प्रदेश के रास्ते से भारत में प्रवेश करती है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन किस दर्रे से होकर करती है, नाथुला दर्रा, बॉमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा या शिपकिला दर्रा। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा यांगयाप दर्रा। ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है जवाहर टनल कहाँ स्थित है। जवाहर टनल कहाँ स्थित है, रोहतांग दर्रे में, नाथुला दर्रे में, बनिहाल दर्रे में, इनमें से कोई नहीं। तो नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो ये है बनिहाल दर्रे में स्थित है, ध्यान रखिएगा, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माना तथा नीति दर्रे कहाँ स्थित हैं। माना तथा नीति दर्रे, ये दो दर्रे के नाम है, माना और नीति। ये कहाँ स्थित हैं, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, माना और नीति दर्रे कहाँ स्थित हैं, तो ये है उत्तराखंड में स्थित है। 21 का आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध साइलेंट वैली या शांत घाटी कहाँ पर है। जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध जो है साइलेंट वैली या शांत घाटी कहाँ पर है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। साइलेंट वैली कहाँ है, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या केरल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का केरल में। नेक्स्ट है जंगली फूलों के लिए प्रसिद्ध जुकू घाटी के नाम है, जुकू घाटी कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा जुकू घाटी कहाँ पे स्थित है, जंगली फूलों के लिए प्रसिद्ध है ये। तो ये 23 का सही आंसर हो जाएगा नागालैंड में, ये ध्यान रखिएगा, नागालैंड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। भारत में सिर्फ एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, नाम पूछा जाए तो बैरन द्वीप है। पूछा गया कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, केरल या तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 लक्षद्वीप। उसके बाद है काठियावाड़ तट कहाँ स्थित है। काठियावाड़ तट कहाँ स्थित है, गुजरात में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में। तो इसका देखिए आपने सभी ने जानते होंगे ये, लेकिन काठियावाड़ को सौराष्ट्र भी बोलते हैं, सौराष्ट्र तट। तो ये वैसे गुजरात में है ये, लेकिन इसका नाम काठियावाड़ तट भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के तट पे जो है श्रीहरिकोटा द्वीप है, ये किस जिले में स्थित है। ये जिले नहीं होगा, सॉरी, ये ठीक कर लीजिएगा, ये किस झील में है। आंध्र तट पे श्रीहरिकोटा द्वीप जो है किस झील में स्थित है, चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा द्वीप जो स्थित है वो पुलिकट झील में स्थित है, ध्यान रखिएगा। कोरोमंडल तट किस नदी के डेल्टा द्वारा निर्मित। कोरोमंडल तट जो है किस नदी के डेल्टा द्वारा निर्मित है, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, महानदी या स्वर्ण नदी। तो ये बताइएगा कोरोमंडल तट कहाँ पर है। तो कोरोमंडल तट है तमिलनाडु में, ये ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में है ये। और ये पूछा गया है कि किस नदी के डेल्टा द्वारा निर्मित है, मतलब कौन सी नदी डेल्टा बनाती है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान निकोबार तथा इंडोनेशिया को पृथक करने वाली जल संधि कौन सी है। अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया को पृथक करने वाली, यहाँ अगर इंडोनेशिया की जगह अगर सुमात्रा दिया हुआ, ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया का नाम सुमात्रा भी है,
भारत और सुमात्रा को अलग करने वाली जनसंधि पूछा जाए तो इसका भी सही आंसर होगा, क्या आंसर होगा? ग्रैंड चैनल, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का ग्रैंड चैनल। इसको ग्रेट चैनल या महान चैनल भी कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, कौन सी है? सैंडल पीक है। और ये स्थित कहाँ पे है? देखिए, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, और सबको पता है कि सैंडल पीक चोटी कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। लेकिन अगर आपसे स्पेशली पूछ लिया जाए कि अंडमान में कहाँ है ये, उत्तरी अंडमान में, मध्य अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका उत्तरी अंडमान में, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिकॉय व मालदीव के मध्य कितने डिग्री चैनल है? मिनिकॉय और मालदीव। देखिए, हमारा जो कंट्री है ये भारत, यहाँ जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का बिल्कुल लास्ट में जो द्वीप है ये है मिनिकॉय, और मालदीव यहाँ है। तो अगर ये पूछा जाए कि लक्षद्वीप और भारत मालदीव जो कंट्री है उसके बीच में कितने डिग्री चैनल है, तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा इसका 8 डिग्री चैनल, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के 30 क्वेश्चंस। क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।